हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही क्यूट सी रोमांटिक सी लेस्बियन लव स्टोरी। जी हाँ गाइस, और ये लव स्टोरी आई है अमाया और आलिया की जगह पर। आई होप आप लोगों ने जिस तरह अमाया एंड आलिया की लव स्टोरी को इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया, इस लव स्टोरी को भी वैसे ही प्यार और इतना सपोर्ट देंगे। सो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की लीड रोल में है अवनी, जो कि बहुत ही स्वीट सी लड़की है। उस दिन उसका होता है कि बोर्ड का पेपर, वो भी 5th क्लास का, तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है बिकॉज उसका सेंटर बनता है एक बॉयज़ स्कूल। और आप लोग को पता ही है कि बॉयज़ स्कूल कैसा होता है, और ये गर्ल्स स्कूल की बच्ची फर्स्ट टाइम जा रही होती है बॉयज़ स्कूल में, तो इसे थोड़ा टेंशन होता है। लेकिन इसकी एक आदत होती है कि हमेशा टाइम से पहले जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो उस दिन भी काफ़ी टाइम पहले चल जाती है। तो वो वहाँ जाती है, अपने दोस्त का वेट करने लग जाते हैं। तो इसकी दोस्त आ जाती है, ये दोनों अपनी क्लास में जाते हैं, वहाँ पे बैग रखते हैं जहाँ के एग्ज़ाम सेंटर बना होता है, और फिर ऐसे स्कूल में घूमने लग जाते हैं बिकॉज स्कूल नया होता है और काफ़ी बड़ा भी होता है। तो अम्मी जो होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा के साथ पूरा स्कूल घूम रही होती है। स्कूल घूमते घूमते इनकी नज़र पड़ती है एक लड़की पे, जो इससे थोड़ी सी ऊंचाई पे नीचे गिरती है, लेकिन बहुत ही रो रही होती है। तो सब लोग वहाँ पे उसका मजाक बना रहे होते हैं, क्या गर्ल्स क्या बॉयज़, सब उस लड़की पे बहुत हंस रहे होते हैं कि इतनी छोटी सी ऊंचाई से गिरी है और फिर भी इतना रो रही है। तो सब ऐसे मजाक बना रहे होते हैं, और अम्मी जो होती है भाग के जाती है उस लड़की के पास, उसे नीचे से ऊपर बिठाती है और फिर उसके पाँव पे ऐसे रुमाल रखती है। कहती है क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? वो लड़की कहती है हाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो अम्मी जो होती है उसके हाथ पाँव पे ऐसे रुमाल बांधती है और कहती है ये लो पानी पियो। तो ऐसे उसे अपनी पानी की बोतल भी दे देती है और पानी पिलाती है और सबको डांटती है। कहती है एक लिए लड़की यहाँ पे गिरी पड़ी है, उसकी मदद करने के बजाय सब लोग यहाँ पे हंस रहे हो, कैसे लड़के हो यार तुम लोगों, लड़की भी ऐसी बन गई हैं, मुझे हैरत है, तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ है भी या नहीं। तो अम्मी ऐसे सबको अच्छा खासा भाषण देती है और फिर अपनी फ्रेंड सारा के पास आती है और सारा को कहती है चलो चलते हैं यहाँ से। और पीछे से खड़ी होती है एक लड़की जो ये सब देख रही होती है और बहुत स्माइल कर रही होती है और क्लैप कर रही होती है। तो अम्मी जो होती है पीछे घूम के देखते हैं उस लड़की की तरफ गुस्से से, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम इस लड़की को इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? अम्मी कहती है तुमने देखा यहाँ पे वो लड़की भी यहीं पे खड़ी थी, लेकिन उसकी हेल्प करने की उसने गवारा नहीं की, उसके पास नहीं की, उसकी हेल्प नहीं की, यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रही हो, तब कैसे बेशर्मों की तरह दांत दिखा रही है और क्लैप कर रही है। तो उसकी दोस्त कहती है अच्छा जी शायद तुमसे गलत समझ रही हो, ऐसा ना हो, तमाशा देखने के लिए ना आई हो। कहती हाँ दिखा, मुझे तमाशा देखने के लिए आई थी, अब चले यहाँ से। तो ऐसे कह के वहाँ पे वापस अपनी क्लास में जाते हैं। तो वहाँ पे एक सर होते हैं और सब बच्चों को अरेंज करवा रहे होते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो वो सारा जो होती है वो कहते हैं कि चलो चलो जल्दी से जाके अपनी जगह पे बैठते हैं। तो अम्मी और सारा जो होती हैं दोनों का रोल नंबर 7 होता है, दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं और सर आते हैं रोल नंबर वाइज सबको बिठाते हैं 1 2 के हिसाब से। और तभी सारा को वहाँ से उठा देते हैं, सारा की पूरी रो को। यानी यहाँ पे ये होता था कि एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते थे, तो वहाँ से एक रो को उठा देते हैं, रोल नंबर 1 को बिठाते हैं, 2 को उठा देते हैं, तो ऐसे पिछले फुल रो को उठा देते हैं और 1 के साथ आके रोल नंबर 10 बिठा देते हैं और 2 के साथ 11। तो ऐसे सारी सेटिंग करते हैं और फिर वहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। जहाँ पे अवनी के साथ बैठना होता है सारा ने वहाँ पे आके बैठ जाती है वो लड़की जिस पे अवनी होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और वो लड़की आके बैठती है और बहुत स्माइल करती है और अपनी की तरफ से हाथ बढ़ा के कहती है कि हेलो माय नेम इज़ मीरा। तो हमने कहती मीरा, तो मैं क्या करूँ, क्लैप करूँ तुम्हारे लिए, जैसे तुम वहाँ पे खड़ी होकर क्लैप कर रही थी। तो मीरा कहती ओके खूब लाऊंगी, इतना भड़क क्यों रही हो, ऐसे भड़क रही हो जैसे मैंने तुम्हारी बिल्लियाँ मारी हो। कहती बिल्लियाँ नहीं, इंसानियत मारी है तुमने। मीरा कहती क्या मतलब? कहती वहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, सब लड़कों के साथ लड़कियों के साथ देख के तमाशा देख रही थी ना, और हंस रही थी, ये नहीं उस लड़की की जाके हेल्प कर दो। तो मीरा हंसने लग जाती है, कहती तुम हेल्प कर तो रही थी। तो हमने कहती यही प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों की, यही सिर्फ एक इंसान हेल्प करे, तुम लोग बैठ के सिर्फ तमाशा देखो। तो मीरा कुछ भी नहीं बोलती और हंसने लग जाती है। और सर कहते हैं कि कीप क्वाइट एवरीवन, मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट करूँ, खबरदार किसी ने दूसरे पेपर पे नज़र डाली तो सबको ऐसे वार्न करते हैं और सबको पेपर देते हैं। तो अम्मी जब पेपर देखती है तो उसे पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ 14 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं वहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो अम्मी बहुत परेशान होती हैं। तो खैर इसमें एटीट्यूड बहुत होता है, वो अपना क्लिपबोर्ड सीधा करती है, उस पर क्वेश्चन पेपर वहाँ से शीट रखती है और लिखना स्टार्ट कर देती है। उसे जो 3 क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से फ्लावर राइटिंग में सजा दजा के उसको लिख देती है, और 3 क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद वो क्लिपबोर्ड उल्टा करके रख देती है। अब मीरा जो होती है वो अपना पेपर कर रही होती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है
अमनी के पेपर पे, और वो अमनी के पेपर की तरफ देखती है और कहती है इसका पेपर इतने जल्दी हो गया, क्लिपबोर्ड उल्टा करके रख दिया, अभी कितना टाइम हुआ। तो सामने वॉच होती है, वॉच की तरफ देखती है, कहती हो ही नहीं सकता कि 5 मिनट में पेपर कर ले, इतना लेंथी पेपर था, 5 मिनट में तो नहीं हो सकता, फिर क्या बात होगी, लगता है इसे पेपर आता नहीं होगा। तो ऐसे सोचती है और फिर अम्मी को कहते हैं कि तुम्हारा पेपर हो गया, तुम्हें सब आता था। तो अम्मी कहती तो अम्मी में एटीट्यूड इतना है कि वो किसी से हेल्प नहीं लेती, और मीरा से तो बिल्कुल नहीं, जिससे वो इतनी खफा होती है। तो मीरा जो होती है वो समझ आती है कि इसे पेपर आता नहीं है, तो वो अपना पेपर जो होता है उसे फुल खुला छोड़ के रख देती है कि अम्मी को उसका सारा पेपर दिख जाए और वो अच्छे से चीटिंग कर सके। बट अम्मी में एटीट्यूड इतना होता है, वो कुछ बोलेगी नहीं। तो वो मीरा ऐसे बिल्कुल पेपर उसके पास ना ऐसे आंसर शीट रख देती है, सारे आंसर लिख के, और हमने जो होती है ऐसे थोड़ी सी नज़र डालती है तो उसे सारा आंसर दिख रहा होता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर वो रीड कर लेती है और फिर इधर उधर देखती है और हाथ ऐसे सीधे करती है अंगड़ाई लेने के लिए फुल एटीट्यूड में और फिर क्लिपबोर्ड सीधा करती है और एक क्वेश्चन का आंसर और लिख लेती है। तो मीरा जो होती है सब देख के हंसती है, उसे समझ आ जाता है कि वाकई से पेपर नहीं आता था। तो वो देखती है कि 3 क्वेश्चन तो इसने किए थे, जो था मैंने करवा दिया, मतलब अभी भी इसके बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन पड़े हैं। तो ऐसे कह के फिर 2 क्वेश्चन और आंसर लिख के उसके पास शीट रख देती है, तो वो देख के आराम से लिख लेती है। तो सर जो होते हैं मतलब बाहर जाते हैं, तो सर बाहर चले गए होते हैं, वो सारे क्वेश्चन ऐसे करके लिख रही होती है। बट अवनी को अब समझ आ जाता है कि वो ये सब जानबूझ के कर रही है, और इस चीज़ में अवनी की ईगो आ रही होती है, और इसलिए अवनी फिर से अपना क्लिपबोर्ड उल्टा करके रख देती है और बिल्कुल इस बार कोई क्वेश्चन देख ही नहीं होती। तभी सर भी आ जाते हैं और सब बच्चे अपना अपना कर रहे होते हैं, और मीरा भी जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर लिख रही होती है, बट अवनी कुछ लिख भी नहीं रही होती। तो बाकी बचे होते हैं पीछे सिर्फ 10 मिनट। तो सर कहता है सिर्फ 10 मिनट पड़े हैं, कोई चीटिंग नहीं करेगा, मैं सिर्फ एक कॉल करने जा रहा हूँ, बाहर ही हूँ, किसी की आवाज़ है ना मैं इसका पेपर कैंसिल कर दूँगा। सर ऐसे ड्रा ड्रो के बाहर जाते हैं और मीरा उससे कहती लिखो, तुम लिख क्यों नहीं रही, सिर्फ 10 मिनट पड़े हैं। तो अम्मी में इतना एटीट्यूड होता है जी, वो तो कहेगी नहीं मुझे आता नहीं है, मुझे दिखा दो। तो चुपचाप बैठी रहती है। तो मीरा जो होती है अपना पूरा पेपर ऐसे करके कहती ये लो मैं दिखा रही हूँ लिखो। तो अम्मी का और एटीट्यूड हर्ट हो जाता है, ईगो उसकी हर्ट हो जाती है, वो फिर कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं कर रही होती, ना ही लिख रही होती है। तो अम्मी ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है। तो मीरा फ़ौरन से जो होती है जाती है सर की जगह से, वहाँ से एक एक्स्ट्रा शीट उठा के आती है, फ़ौरन से अपनी जगह बैठती है। वहाँ पे जो क्वेश्चन उसने नहीं किए होते ना, उन पे वो 2 एक्स्ट्रा शीट्स पे वो सारे आंसर्स लिख के कर लेती है और कहती ये लो पकड़ो। वो कहती क्या, मुझे क्यों दे रही हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी आंसर शीट है। कहती तुम्हारी तो पकड़ो, इसे दे रही हूँ ना मैं। अब नहीं, कहती मुझे नहीं चाहिए। तभी वहाँ सर आ जाते हैं और सर कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, चीटिंग कर रहे हो, सही से बैठो, सही से करो। तो हमने कहती जी सर। तो दोनों सीधे होकर बैठ जाते हैं। अब सर जो होते हैं वो टाइम चेक करते हैं, सर कहते हैं सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं। तो मीरा को कितनी टेंशन होती है, कहती जितना इसने लिखा है इसमें तो ये पास भी नहीं होगी, लड़की कर क्या रही है। तो मीरा जो होती है फ़ौरन से फिर अपना लिखने लग जाती है, और सर जब पेपर कलेक्ट करने आ रहे होते हैं तो अवनी ऐसे अपना क्लिपबोर्ड सीधा करती है, और मीरा जो होती है ऐसे उसके क्लिपबोर्ड पे से हाथ मारती है, उसका पेपर नीचे गिरा देती है। अवनी नीचे झुकती है पेपर उठाने के लिए, तो मीरा वो जो 2 आंसर शीट होते हैं वो भी नीचे फेंक देते हैं कि वो उठा ले। अवनी दोनों आंसर शीट उठाती है, वही क्वेश्चन होते हैं उस पर जो इसने सॉल्व नहीं किया होता, लेकिन वो उठा के वापस अवनी को दे देती है, सॉरी मीरा को दे देती है। तो मीरा को इतना गुस्सा आता है, वो कहती सर हो गया पेपर। तो सर जब पेपर लेने आते हैं ना, तो वो 2 एक्स्ट्रा शीट जो होते हैं वो साइड पे रख देती है। तो सर कहते हैं तुम्हारे यहाँ, कहती नो सर ये अवनी क्या है। सर कहते हैं अवनी अपना पेपर जल्दी से बांधो, इसको वाइंड अप करो। तो अवनी कहती ओ जी सर। तो अवनी जो होती है वो फिर वो आंसर्स भी बीच में कर देती है, और जब पेपर ख़त्म होता है तो मीरा वहाँ से चल जाती है, और उसकी दोस्त आती है सारा अवनी के पास। वो कहती कैसा हुआ तुम्हारा पेपर। तो हमने कहती मेरा पेपर हाँ ठीक हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ। कहती हाँ मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, पता है सारे वही क्वेश्चन आते थे जो मुझे आते थे, मैं तो बहुत खुश थी। हमने कहती अच्छा तुम्हें सारा आता तो मेरे पास नहीं बैठ सकती थी। कहती यार तुम्हारे पास ही तो बैठी थी, सर ने जो मुझे उठा के पीछे फेंक दिया, मैं क्या करूँ। तो कहती क्यों तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ। हमने कहती नहीं अच्छा हुआ। तो कहती फिर मुँह क्यों सूझा हुआ, चलो बाहर। तो ऐसे लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो मीरा जो होती है वो बाहर खड़ी होती है और इन दोनों के पास आने लगती है। तो अपने दिल में कहती है लो आ गई, इसने मेरी हेल्प की थी, अब आके कैसे सारा के सामने सारा मेरी इज्जत का कचरा कर देगी। वो कहेगी तुम्हारे दोस्त को तो कुछ नहीं आता, तुम्हारा पेपर मैंने करवाया ये वो। तो अवनी ऐसे सोचने लग जाती है, और सारा आती है और कहती है उसको, मीरा को देखती है और कहती है कि मीरा कैसा हुआ तुम्हारा पेपर। मीरा कहती है मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, और पता है मेरा इतना अच्छा पेपर क्यों हुआ। कहती क्यों, क्योंकि तुम पढ़ के आई थी। तो कहती नहीं रे पापा, क्योंकि तुम्हारी दोस्त मेरे पास बैठी थी, पता है इसने मुझे सारा पेपर करवाया, अगर ये ना होती ना आज तो मैं पक्का फेल थी। तो ऐसे कह के अमनी की तरफ देखिए, कहती थैंक यू सो मच यार अमनी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो ऐसे कह के वहाँ से जाने लगती है। तो वो सारा कहती वाह तुम्हें सारा पेपर आता था, तो तुम पढ़ के आई थी और मुझे क्यों झूठ बोला तुम्हें नहीं आता।
तो अवनी ऐसे मीरा की तरफ देख रहे होते हैं, हैरान होगी। तो मीरा ऐसे ही जाते हुए ऐसे पीछे टर्न करती है और अवनी की तरफ ऐसे ऐसे आँख मारती है और ऐसे पाए करके वहाँ से चली जाती है। तो अवनी हंसने लग जाती है। तो सारा होती है, वो कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो, क्या हुआ, लगता है बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा पेपर। कहती हाँ बहुत अच्छा हुआ, आप चले यहाँ से। तो ऐसे ये दोनों हंसते हुए स्कूल के बाहर आते हैं। जब स्कूल के बाहर आके ये लोग खड़े हो जाते हैं तो सारा को लेने आ जाते हैं। सारा कहती यार मुझे लेने आ गया, ठीक है मैं चलती हूँ। तो कहती हाँ ओके तुम ना ध्यान रखो। वो कहती 1 सेकंड तुम्हें कब लेने आएंगे। कहती बस आते ही होंगे। तो सारा कहते ओके घर जाके ना मुझे मैसेज कर देना कि तुम घर पहुँच गए। वो कहती हाँ ओके। तो सारा ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी अवनी की नज़र पड़ती है उसके सारे स्कूल के बच्चे जो होते हैं, जो एग्ज़ाम देने आते हैं, सारे जा चुके होते हैं, कोई भी नहीं होता उसके पास। और तभी उसकी नज़र पड़ती है कि मीरा भी वहाँ से जा रही है। तो सारे कहती सब चले गए, अब से मैं बची हूँ और बॉयज़ की छुट्टी का टाइम होने वाला है। शिट मुझे कब लेने आ गया, जितना लेट क्यों कर दिया, भैया तो हमेशा टाइम पे लेने आते हैं। तो ऐसे सोच होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे बेल हो जाती है और बॉयज़ की भी छुट्टी हो जाती है। तो सारे बॉयज़ आके खड़े हो जाते हैं और पूरी बॉयज़ ब्रांच में सिर्फ एक लड़की। तो जाहिर सी बात है सब बहुत बुरी नज़र से और घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो हमनी को तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो थोड़ा सा बॉय से दूर होकर खड़ी हो जाती है। बट इतने सारे बॉयज़ होते हैं, सारे मतलब उसके काफ़ी करीब आके खड़े हो जाते हैं जानबूझ के और हंसने लग जाते हैं, घेरे बनाने लग जाते हैं। तो हमने को कुछ समझ नहीं आता, उसकी आंखों में से ऐसे आंसू आने लग जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ से मीरा से भागते हुई आती है और वहाँ से अपने का हाथ पकड़ के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। तो आगे मीरा भाग रही होती है, उसने अपनी का हाथ पकड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से भाग रही होती है। तो अवनी भी भाग रही होती है। तो अवनी जब भाग के रुक जाती है और ये लोग स्कूल की दूसरी गली में पहुंच जाते हैं तो अवनी कहती है रुको रुको रुको। तो मीरा रुक जाती है। अवनी कहती 1 सेकंड हम भाग क्यों रहे हैं। तो कहती और क्या वहाँ पे खड़ी हो के ऐसे बस तुम रोती रहती, और ये क्या तुम्हें लेने क्यों नहीं, अभी तक कितना टाइम हो गया है। तो अवनी कहती तुम 1 सेकंड, तुम तो चली गई थी ना, मैंने खुद तुम्हें स्कूल से बाहर जाते हुए देखा, तो तुम वापस कैसे आए। कहती वो मैं हाँ जा रही थी बट मैंने तुम्हें देखा अकेली हो तो इसलिए मैं वापस आ गई। कहती है क्यों तुम्हें घर नहीं जाना था। वो कहती है हाँ तो क्या हो गया। तो कहती तुम्हें लेने नहीं आए थे। तो मीरा हंसने लग जाती, कहती लेने और मुझे आ ही ना चाहे कोई। तो हमने कहती क्या मतलब। मीरा कहती नहीं कुछ नहीं, और तुम्हें लेने क्यों नहीं है बताओ ज़रा। कहती यार पता नहीं। कहती तुमने टाइम तो ठीक दिया था ना। कहती हाँ। कहती कितने बजे का टाइम दिया था तुमने। तो हमने कहती है 2:30 का टाइम दिया था। और कितने बजे। कहती 2:30। अबे पागल 2:30 पे नहीं, डेट पे छुट्टी होनी थी। कहती नहीं 31 पे छुट्टी होनी थी। कहती वही तो कह रही हूँ 31 मतलब डेट पे। कहती नहीं 31 मतलब 2:30 होता है। तो मेरा इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती। कहती यार बुद्धू लड़की, उफ तुम्हें 2:30 और डेट के बीच का अंतर नहीं पता। 2:30 2:30 होता है और 1:30 डेढ़ होता है। 1:30 बजे छुट्टी होनी थी, 2:30 बजे नहीं। 2:30 बजे तो 22 की छुट्टी होनी थी। तो हमने कहती शिट, मैं ऐसे भाई पे गुस्सा कर रही थी, उसे गाली दे रही थी दिल्ली दिन में, मतलब मैंने ही गलत टाइम दिया था, सब मेरी गलती है। भगवान जी क्या थोड़ी सी अक्ल नहीं दे सकते मुझे। क्या हो रहा है खुद का। तो ऐसे खुद में चिल्ला रही होती है। तो मेरा जो होती है बहुत हंस रही होती है। कहती यार तुम बहुत क्यूट हो। तो कहती क्या 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 मतलब। कहती मेरा मतलब कि जो 2:30 का टाइम तुमने दिया था ना, वो 2:30 मतलब 2:30 बज गई, आप चले हम वापस। तो हमने कहती मेरा भाई आ ही गया होगा। तो मेरा कहती ओके। तो मीरा और ये दोनों जा रहे होते हैं स्कूल के पास। जैसे ही स्कूल के पास जाके खड़े होते हैं तो सब बॉयज़ जो होते हैं वैसे पास पास आके खड़े होने लग जाते हैं। तो उन्हें जो होती है बहुत डर जाती है। तो वो ऐसे मीरा का हाथ पकड़ लेती है। तो मीरा ऐसे बड़े प्यार से अपनी की तरफ देखती है और ऐसे आंखों से इशारा करती है कि रिलैक्स मैं हूँ ना। तो मीरा ऐसे अपने का हाथ पकड़ के स्कूल के सामने मतलब अपोजिट साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ पे अपने का भाई भी लेने आ जाता है। तो वो कहता है चलें। और कहती तो वो मीरा की तरफ देखती है और मीरा को कहती है कि तुम्हें लेने नहीं आए। कहती नहीं मैं खुद ही घर जाती होती हूँ। तो कहती है ठीक है तुम भी जाओ, ठीक है या हम तुम्हें छोड़ दें। तो कहती नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ अच्छे से, ओके अपना ख्याल रखना। एंड हाँ भैया इसको 1:30 बजे छुट्टी होती है। तो ऐसे ही अपने के भाई को कहती है और उन्हें जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो अपने भाई के साथ भी वहाँ से चल जाती है और मीरा जो होती है वो भी फिर अपने घर चल जाती है। तो हमने अपने घर जाके मीरा के बारे में सोच रही होती है, कहती कि मैंने उसे कितना गलत समझा था। तो कितनी अच्छी ऐसे मेरे लिए वो वहाँ पे 1 घंटा खड़ी रही फालतू में, जबकि वो उसने तो खुद घर जाना था, तो वो तो जा सकती थी ना। तो ऐसे सोच रही होती है और हंसने लग जाती है कि मैं भी कितनी बुद्धि हूँ, मुझे 2:30 और 1:30 के बीच का अंतर भी नहीं पता। तो ऐसे सोच रही होती है।
तो अम्मी ऐसे बैठ के हंस रहे होते हैं। तो अम्मी की मम्मा आती है, कहती बेटा कैसा हुआ तुम्हारे पेपर। कहती मम्मा बहुत 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 अच्छा हुआ, पता है एक पल में मुझे ऐसा लगा मैं फ़ेल हो जाऊंगी, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगी। उसकी मम्मा कहती क्या हम तब, कहती मुझे लगा जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते, फिर मुझे लगा मुझे वो क्वेश्चन आते हैं। उसकी मम्मा कहती खैर है, बट तुम बोल क्या रही हो, मुझे बस इतना बताओ तुम पास हो जाओगी या नहीं। मम्मी कहती हाँ बहुत अच्छे नंबर से पास होंगी मैं इस बार, देखना। उसकी मम्मा कहती अच्छी बात है, चलो अब जल्दी से चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ, फिर नेक्स्ट पेपर की तब तैयारी करनी है ना। मम्मी कहती ओके मम्मा। तो उन्हें ऐसे बोल के फ्रेश होने चल जाती है। और वहाँ मीरा जो होती है वो बार बार अम्मी के बारे में सोच रही होती है और स्माइल कर रही होती है। उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही होती है, कैसे अम्मी ने उस लड़की की हेल्प की थी, ना जान ना पहचान। तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है सब सोच के। और तभी मीरा टाइम दे जो कहती है शिट इतना टाइम हो गया मेरा तो कुछ पढ़ा भी नहीं, शिट 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 मैं कैसे भूल गई, कल भी तो मेरा पेपर है। और ऐसे कह के जल्दी से पढ़ने लग जाती है। तो मीरा जब पढ़ाई कर रही होती है तो उसके ख्याल में बार बार यही हाल होता है, क्या अम्मी पढ़ रही होगी या खेल रही होगी, उसे पढ़ना चाहिए। आज के पेपर में उसे नहीं आता था, वो लड़की पढ़ती भी है या नहीं, या सिर्फ खेलती रहती होगी। तो बार बार उसके दिमाग में सिर्फ अम्मी 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 के ख्याल होते हैं। तो वो बुक साइड पे रख देते हैं और कहती मीरा क्या हो गया तुझे, बार बार अम्मी 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 करती रहेगी ना तो सुबह फेल हो जाएगी, पता है उसे भी कुछ नहीं आता तुझे भी कुछ नहीं आता, दोनों फेल बैठे रहोगी। रिलैक्स मीरा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है क्योंकि तुम्हें अकेले पास नहीं होना, उसको भी पास करना है। तो ऐसे सोच के हंसने लग जाती है और फिर दोबारा बुक्स खोल के पढ़ने लग जाती है। और वहाँ पे अम्मी जो होती है वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि मैंने बोला था ना वो लड़की अच्छी नहीं है। तो कहती है हाँ क्यों, क्या हुआ, उसने कुछ किया। तो अम्मी कहती मैं गलत थी, वो लड़की बहुत अच्छी है। तो उसकी दोस्त कहती है अच्छा ये बताने के लिए कॉल किया है। कहती अच्छा चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। तो अम्मी ऐसे ही कहने लगती है। तो उसकी दोस्त कहती रुको रुको रुको। तो अम्मी कहती क्या हुआ सारा। वो कहती है यार एक बात बताओ, तुमने कुछ पढ़ा है अभी तक या नहीं। कहती शिट पढ़ना है, शिट 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 मैं तो भूल गई थी, पढ़ना भी है। कल कल पेपर है किस चीज़ का। सर कहती यार तुम पागल हो, कल साइंस का पेपर है और तुम्हें पता भी नहीं, मतलब तुम्हें होश में नहीं था कि कल साइंस का पेपर है। मैं यहाँ सोच रही थी कि इसने कितनी तैयारी कर ली होगी। वाह बेटा तुम तो कल पक्का फेल हो, टाइम देखो रात के 8 बज रहे हैं और सुबह 11 बजे फिर हमारा पेपर है। बेटा तुम तो फेल हो, तुम पक्का फेल हो। तो ऐसे उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है। अम्मी कहती कैसे दोस्त है यार, दोस्त है ये मेरी दुश्मन। ये नहीं कि मुझे बूस्ट करे कि मैं पढ़ लूँ या मुझे तसल्ली दे कि रिलैक्स हो जाओ तुम पास हो जाओगी मिल टाइम, मुझे ये कह रही हो कि मैं फेल हूँ। जी यार लानत है तुम्हारी दोस्ती पे। तो उसकी दोस्त कहती है ओ हेलो मैं हूँ जो मैं तुम्हें कल पास करवाऊंगी, मेरी दोस्ती पे लानत कह रही हो, ठूट अब तुम पास होना देखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो हमने कहती मैडम तो मुझे कुछ बता भी नहीं सकती, कौन सा मेरे पास बैठ तू, एंड में जाके नुक्कड़ में बैठ गई और आराम से चीटिंग करके पास हो जाती हो और मुझे बातें सुना रही हो। ठीक है भाई तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, तुम तो चीटिंग करोगे ना लास्ट में जो बैठती हो, बट मैं तो फर्स्ट पे बैठती हूँ, मुझे तो पढ़ाई करनी होगी ना। ओके ठीक है भाई मैं पढ़ रही हूँ। तो ऐसे कह के कॉल कट कर देती है और कहती क्या सच में मुझे पढ़ना होगा। शिट 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 हमने क्या सोचा यार, पढ़ना ही होगा, पढ़ेगी नहीं तो पास कैसे होगी। तो ऐसे सोच के किताबें खोल के बैठ जाती है और पढ़ने लग जाती है। और पढ़ते टाइम उसके दिमाग में यही आता है कि यार मीरा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, कैसे उसने आज अपना पेपर भी कर लिया और इसी टाइम में मेरा भी करवा दिया। अगर मीरा आज मुझे हेल्प नहीं करेगी करती ना, मैं पक्का इस पेपर में फ़ेल थी। मुझे तो पूरे पेपर में आते भी सिर्फ 3 सवालों का आंसर था और उसे यार वो लड़की तो टॉपर लगती है, मतलब सारा आंसर उसे आते थे। वाह जीनियस है यार वो तो। कहती शिट मैं क्या सोचूं उसके बारे में, क्यों सोचूं, मुझे अपने पेपर के बारे में सोचनी होगी, अपने पेपर पे मुझे कल पास होना है, हर हाल में पास होना है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी। मैडम ये सब सोचना बंद करो, जल्दी से पढ़ाई करो। तो ऐसे खुद पे गुस्सा करती है और बुक्स खोल के बैठ जाती है और पढ़ने लग जाती है। तो वो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है। 8 बजे पढ़ने बैठी थी और 11 बजे तक उसे नींद भी आ जाती है और बस सो जाती है। और वहाँ मीरा जो होती है वो सारी रात पढ़ती रहती है। तो अम्मी की मम्मा जब रूम में आती हैं देखती हैं कि ये सो भी गई, तो वो टाइम देखते हैं कि 11 बजे साथ सो गई, पढ़ा तो इसने कुछ है नहीं। तो उसकी मम्मा से उठाती है, कहती है अम्मी उठो बेटा अभी तो सिर्फ 11 हुई है, तुम्हें पढ़ना भी तो है। कहती मम्मा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सोना है सोने। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है खाना तो खा रहा। कहती पढ़ने के लिए उठ नहीं रही, खाने के लिए उठ जाऊँगी मैं, मुझे नहीं खाना, जाओ यार मम्मा तंग मत करो, सुबह उठ के पढ़ लूँगी प्लीज़ ना मम्मा, जाओ पढ़ने दो। तो ऐसी मम्मा को कह के उन्हें वहाँ से रूम से जाने का कह देती है और सो जाती हैं। उसकी मम्मा कहती है इस लड़की का कुछ नहीं हो जाता, मुझे तो समझ नहीं आती लड़की पास कैसे हो जाती है। तो ऐसे सोच के उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती हैं। और अम्मी ने डिसाइड किया था कि वो सुबह उठ के पढ़ेगी, बट उसकी आँख ही नहीं खुलती। उसकी आँख खुलती है सुबह 10 बजे, वो भी तब जब उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो कहती है कि अम्मी अम्मी रेडी हो गई तुमने कहती क्या रेडी, सोने दो ना, क्या सुबह सुबह उठा दो, सोने दो। तो कहती क्या सुबह सुबह, टाइम देखो 10 बज गए और 11 बजे हमारा पेपर है, उठो जल्दी से रेडी हो। तो अम्मी फ़ौरन छूटती कहती क्या 10 बज गई,
तो झूठ बोल रही हो तुम, कहती नहीं टाइम देखो। तो नहीं, जैसे मोबाइल की तरफ टाइम देती होती, शिट सुबह के 10 बज गए, 11 बजे पेपर है, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। मैंने सोचा तो सुबह उठ के 4 बजे बैठ के पढ़ूंगी। क्या होगा मेरा। सुनो 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 सारा, एक काम करो, अच्छे से जाके पेपर देने मेरी जान, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। पेपर दूँ या ना दूँ, होना तो फेल है। सोचो घर बैठ के अगले पेपर की तैयारी कर लूँ, चलो उसमें तो पास हो जाऊँ, ठीक है बाय। तो ऐसे बोल कर कॉल कट कर देती हूँ। तो सारा कहती क्या बकवास करी है लड़की, अभी तक लगता है नींद में है। तो सारा ऐसे कह के दोबारा कॉल करती है, कहती अवनी होश में हो, पागल हो गई, उठो चलो रेडी हो। अवनी कहती क्या होश में हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, क्या होगा मेरा, मैं पक्का फेल हूँ, मैं नहीं आ रही आज पेपर देने, तुम जाओ। तो कहती देखो कुछ आए ना आए, आ जाओ पेपर दे दो, ठीक है चलो उठो रेडी हो जाओ, मम्मा को तो दिखाओ कि तुम पेपर देने जा रही हो, उठो। तो हमने फिर कॉल काट देती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब करूँ क्या। खैर फिर वो उठती है, रेडी होने लग जाती है और कहती है मम्मा को दिखाने के लिए रेडी होती हूँ, मम्मा को तो दिखाऊंगी कि मुझे बहुत अच्छा आता है पेपर, वरना मम्मा मुझे मार डालेंगी। तो ऐसे अच्छे से रेडी होती है और बाहर जाके ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है पेपर की तैयारी कैसे है तुम्हारी। तो हमने कहती पेपर की तैयारी बहुत अच्छी है मम्मा, इस बार तो मुझे लगता है फर्स्ट पोजीशन मेरी आएगी। तो उसकी मम्मा कहती रात को 11 बजे तुम सो गई, 8 बजे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया था, 3-4 घंटे में कौन सा तुमने नोट बन लिया जो तुम्हें फर्स्ट पोजीशन देंगे वो लोग, हाँ। तो उन्हें कहती क्या है यार मम्मा, हर टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, कुछ और बात कर सकती हो मेरे साथ या नहीं। खाने की टेबल पे पढ़ाई, सोने के बिस्तर पे पढ़ाई, वॉशरूम में पढ़ाई, हर जगह पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। नहीं मैं पागल हो जाऊँ पढ़ पढ़ के, नहीं आप चाहते क्या हो पागल हो जाऊँ, एक दिन पागल खाने में मिलूँ आप लोग को, हाँ। आप लोगों ने मुझे डॉक्टर बनाना है, साइकेट्रिस्ट, साइको नहीं, इतनी पढ़ाई नहीं होती मेरी माँ। साइको बनते हैं ऐसे, डॉक्टर नहीं बनते इतनी पढ़ाई करके, मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होने वाली, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे कह के बैग उठा के वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो उसके भैया कहते क्या है यार मम्मा, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो, खाने के टेबल पे तो उसे सुकून से खाने दिया करो, पता तो इसने कल से कुछ नहीं खाया। तो उसका भाई जो होता है बहुत अच्छा होता है, अपनी बहन की बहुत साइड लेता है। अब कहता है अब ये जल्दी से पैक कर दो, मैं उसे खिला दूंगा। तो उसकी मम्मा कहती जाती है तो जाने दो भूखी, पढ़ाई तो उससे होती नहीं है, और लाड़ तुम उसके ऐसे उठाते हो जैसे पता नहीं कौन सी टॉपर हो वो। तो कहते क्या है मम्मा, हर टाइम उसके पीछे पड़ी रहा, तो आपकी बेटी है वो, सौतेली बेटी नहीं है आपकी, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो यार उससे। तो उसका भाई जो होता है बहुत ज़्यादा साइड लेता है अपनी की, और कहते हैं ठीक है मैं बाहर से उसे कुछ खिला दूंगा। तो ऐसे कह के फ़ौरन से बाइक निकालता है और दरवाजे के बाहर पहुंचता है। तो वहाँ हमने पहले से खड़ी होती है, कहती इतना टाइम क्यों लगाया, बाइक निकालने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, मम्मा के सामने भीख मांग रहे हो ना, उसके लिए खाना पैक कर दो, अच्छे से पता है मेरे लिए खाना पैक नहीं करेंगे, अगर कर भी देंगे तो मैं नहीं खाऊंगी, फिर क्यों उन्हें बोला खाना देने के लिए। तो ऐसे हमने बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है उसके भाई पे। तो उसका भाई कहता है बेटा आराम से, मम्मा है यार वो हमारी, क्या हो गया है एकदम, मुझे समझ नहीं आता माँ बेटी की इतनी बनती है, और यहाँ पे मेरे घर में जो माँ बेटी रहती हैं इन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ये माजरा क्या है। तो हमने कहती अपनी माँ से जाके पूछो ना, क्या मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, आपको तो इतना प्यार करती है, मुझे क्यों नहीं प्यार कर सकती, क्या बिगाड़ा मैंने उनका, हाँ पूछो ज़रा उनसे। तो उसके भाई कहते अच्छा अच्छा ओके बेटा, कूल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, हाँ आराम से आराम से। तो कहती हाँ देखा, एक आप ही हो जो मुझे प्यार से बेटा बुलाते हो, मेरी माँ वो तो मुझे कभी बेटा तक नहीं बुलाया। तो उसके भाई कहते मैं बुलाता हूँ ना, मैं अच्छा नहीं बुलाता क्या, मेरा प्यारा सा बेटा, चलो बैठो, देर हो रही है ना। हमने कहती है कहाँ भी हो जो मुझे प्यार करते हो, आप ना होते ना इस घर में मैं कब से घर छोड़ के चली जाती, समझा आप। तो भाई कहते ओके ओके अच्छा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, चलो बैठो, आज पेपर है ना, आजकल दिल कोई गुस्सा नहीं, बैठो। हमने कहती क्या पेपर मुझे नहीं जाना पेपर देने, मुझे नहीं आता पेपर, मैं नहीं दूंगी। उसके भाई कहते क्या तो पेपर की तैयारी नहीं की थी, कहती क्या तैयारी, सो गई थी और आंख लगी थी, आपको तो पता ही है, आपने मैंने मुझे आके उठाया, मम्मा तो उठाएंगी नहीं, पता है मेरे रूम में नहीं आती। तो उसके भाई कहते अच्छा ओके रिलैक्स, बस पेपर खाली मत छोड़ना, जो समझ में आए लिख देना। कहती हाँ जो समझ में आए लिख देना, मम्मा और मेरी लड़ाई लिख के आ जाओ, इतनी इंटरेस्टिंग है ना वो कि 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे मुझे। तो उसका भाई कहते क्या यार तुम भी हर टाइम मम्मा मम्मा, ठीक है ना इतनी लड़ाई क्यों करती हो। कहती मैं लड़ाई करती हूँ, आपको नहीं दिखता आपकी बेगम हर टाइम मुझसे लड़ाई करती रहती है, कल उन्होंने 2 मिनट मुझसे प्यार से बात की थी, मैं कितनी खुश थी, और आज देखो फिर से वही सब स्टार्ट कर दिया। तो उसका भाई कहता अच्छा ओके चुप। तो ऐसे उसके भाई जो होते हैं वो ड्राइव करते होते, फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट पे जाके रोक देता है और कहते हैं चलो आप खाना खाएं। तो मुझे नहीं खाना, कहते मुझे पता है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया और कल से कुछ नहीं खाया, चलो आओ। तो एक छोटा सा ढाबा टाइप होता है जहाँ सुबह का नाश्ता मिलता है, तो वहाँ ये लोग जाते हैं अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं। तो उसका भाई कहते हैं अब चलें। तो हमने कहती है ओके। तो ये लोग खाना खाने के बाद फिर जाते हैं एक टेस्ट स्कूल की तरफ, मतलब जाते हैं जान के एग्ज़ाम होता है। तो स्कूल के बाहर जाने के बाद उसका भाई से छोड़ता है और कुछ पैसे देता है, कहता है अच्छा कैंटीन से कुछ खा लेना, और हाँ अच्छे से पेपर देना, और पेपर खाली मत छोड़ना, कुछ भी लिख देना ओके।
बेस्ट ऑफ लक। तो उसका भाई ऐसे अच्छे से विश करके वहाँ से चले जाता है। तो वो जब स्कूल के अंदर जाने लगती है तो उसको ऐसे पीछे से फील होता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है। तो पीछे की तरफ टर्न होती है, देखती है कि मीरा भागते हुए आ रही है। तो बहुत ज़ोर से मतलब वो भागते हुए आ रही होती है। तो इसके पास आके उसका पाँव स्लिप होता है, वो ऐसे गिर जाती है। तो बहुत मज़े का सीन होता है, अवनी नीचे और मीरा ऊपर। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बस एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं काफ़ी देर तक। ऐसे ये दोनों नीचे पड़े रहते हैं और एक दूसरे की आंखों की तरफ देख के स्माइल करते रहते हैं। तो पता नहीं अवनी को कुछ फील होता है, कुछ अजीब सा, और वो मीरा को ऐसे टाइटली हग करके ऐसे पड़ी होती हैं। तभी वहाँ पे सारा आ जाती है, कहती तुमने ना नीचे ज़मीन पे क्या करे हो, उठो। तो ऐसे सारा जो होती है ऐसे हेल्प करती है और इन दोनों को ऊपर उठाती है। वो कहती है ये कौन सा तरीका है गले मिलने का, नीचे हग करके पड़े हो। कहती है हग 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 करके नहीं पड़े, हम दोनों तो बस नीचे गिर गए थे। कहती है अच्छा ओके, अब चलो पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे ही लोग जाके अंदर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मीरा के फेस पे तो बड़ी सारी स्माइल आ जाती है, बिकॉज उससे सारे आंसर्स आते होते हैं। बट हमने को कुछ भी नहीं आता, एक भी आंसर नहीं आता होता। तो हमने बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो सिर्फ सारे आंसर शीट पर सिर्फ क्वेश्चन ऐसे लिख देती है और आंसर की जगह छोड़ देती है। तो वो सारे क्वेश्चन ऐसे उतार लेती है। सारे क्वेश्चन उतारने के बाद भी अभी इतना सारा टाइम पड़ा होता है, अब समझ नहीं आती इतने सारे टाइम में वो करें तो करे क्या। तो अम्मी जो होती है वो बड़ी मस्त होकर अपना पेपर लिख रही होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है, जी पेपर लिख रही होती है जिसमें सारे सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है मीरा की तरफ, जो बड़े मस्त होकर अपना पेपर लिखी जा रही होती है। तो उन्हीं बैठी होती है, कहती है इस लड़की को सब कुछ आता है क्या, ये सच में टॉपर है, कितना लिखेगी, मुझे तो कुछ आ भी नहीं रहा। तो अम्मी फिर से ऐसे ही क्लिपबोर्ड बंद करके ऐसे रख देती है। तो मीरा ऐसे देखती है, कहती लो जी आ लगता है फिर से नहीं आता। तो ऐसे कह के वो फिर से अपनी आंसर शीट ऐसे उसके पास ऐसे रख लेती है। और सर जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। सर कहते हैं ये क्या करी हो, आंसर शीट मिड में क्यों रखी है। कहती है वो सर बार बार नीचे गिरी थी ना इसलिए। तो सर कहते हैं ठीक है। तो सर मतलब इतना ध्यान नहीं देते और दूसरे बच्चों की तरफ देखने लग जाते हैं। तो अम्मी जो होती है वो ऐसे देखती है आंसर शीट की तरफ। तो उसे दो मतलब आंसर दिख रहे होते हैं 2 क्वेश्चन के। तो फ़ौरन से ऐसे क्लिपबोर्ड सीधा करती है और वो 2 आंसर देख के लिखने लग जाती है। तो सर का ध्यान मतलब फर्स्ट बेंचर्स के जगह पे इतना नहीं होता जहाँ वो बैक बेंचर्स को देख रहे होते हैं कि वो चीटिंग ना करें। बस बैक बेंचर जो होते हैं वो आंसर शीट भी काफ़ी एक्सचेंज करते रहते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये लोग फर्स्ट बैठ के फुल चीटिंग कर रहे होते हैं। तो अम्मी जो होती है पूरा पेपर छाप रही होती है मीरा का। तो ऐसे ही मीरा जो होती है उसे आज फिर अपना सारा पेपर करवाती है। और जब पेपर ख़त्म होता है तो फिर से वही होता है, जब सारा आके पूछती है कि पेपर कैसा हुआ, तो मीरा कहती है बहुत अच्छा हुआ और आज भी तुम्हारी दोस्त ने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच यार, तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो ऐसे फिर से ये कह के जाने लगती है। तो अम्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहती है हर बार ये सब कुछ मुझे क्यों दे देती है, तब सब कुछ यही करती है और अवार्ड मुझे मिल जाता है, ऐसे क्यों। तो बहुत गुस्सा आता है, वो मीरा के पीछे जाती है, मीरा का हाथ पकड़ती है। जैसे मीरा का हाथ पकड़ती है मीरा से बड़े प्यार से टर्न होती है पीछे की तरफ, बहुत प्यार से अम्मी की आंखों में देखने लग जाती है। तो अम्मी भी इसकी आंखों में देखने लगती है। तो मीरा स्माइल कर रही होती है। तो अम्मी ऐसे फ़ौरन से हाथ छोड़ के पीछे हो जाती है, कहती वो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो मीरा बोलती है हाँ पूछो। तो कहती तुम ऐसे क्यों करती हो, हर बार तुम मुझे पेपर करवाती हो, तुम्हारी वजह से मैं पास होती हूँ, तुम झूठ क्यों बोलती हो कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने तुम्हारा पेपर करवाया। ऐसा क्यों। वो कहती है वो इसलिए कि तुम्हारी दोस्त की नज़र में तुम्हारी इज्जत बनी रहे, और क्या। कहती क्यों, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हाँ तुम क्यों मेरे बारे में इतनी सब सोच रहे हो। कहती क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त की हम समझ रहे हो उसकी दोस्त के सामने उसकी इज्जत उतर जाए, इसलिए। तो हमने कहती एक सेकंड हम दोस्त कब हुए। तो मीरा कहती चलो अभी बन जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मीरा ऐसे कह के हैंड शेक करने के लिए हाथ ऐसे आगे करती है। तो अम्मी भी ऐसे उससे हैंड मिला लेती है और कहती ठीक है लेकिन कल से मुझे पेपर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मैं खुद पढ़ के आऊँगी और कल मैं तुम्हें पेपर करवाऊँगी। तो मीरा हंसने लग जाती है। अम्मी कहती क्या तुम्हें क्या लग रहा है, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं तुम्हें पास नहीं करवा सकती, हमेशा तुम मुझे पास करवाओगी क्या। तो मेरा फिर हंसते हैं। हमने कहती ये हंसना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मेरा फिर से हंसने लग जाती है। हमने कहती तुम हंस क्यों रही हो, हाँ तुम्हारी हंस रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम मुझ पे हंस रहे हो ना, तुम ये समझो इतनी निकम्मी लड़की ऐसे तो मैंने तो पेपर में पास करवाई, कैसे मुझे पास कराएगी। लेकिन ये मेरा चैलेंज है, अगर मैंने तुम्हें कल पूरा पेपर ना करवाया ना, वो भी सही वाला, और तुम मेरे पेपर वजह से पास ना हो ना, मेरा नाम तो बदल देना, क्या रखना कुछ भी रख देना, लेकिन कल का पेपर मैं तुम्हें करवाऊंगी। तो मेरा बहुत हंसती है और हंसती जाती है। तो भावना कहती सॉरी मेरा मतलब अम्मी कहती है कि और तुम क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है, देखना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी अब। तो मेरा ऐसे बने कि दोनों चीक्स ऐसे ऐसे खींचते कहती और तुम बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो ऐसे कि उसके फर पे से किस करके वहाँ से चल जाती है। तो जब जाती है ना तो अवनी बहुत स्माइल करती है और ऐसे अपने फर पे से हाथ लगाती है और हंसी जा रही होती है। तो सब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसके हार्ट बीट वैसे बढ़ रही होती है। तो मीरा जो होती है ऐसे पीछे की तरफ टर्न करती है और ऐसे आँख मारती है और कहती है आज कौन सा टाइम देख के आई, 1:30 या 2:30? तो अवनी फिर से हंसती है, कहती 1:30। तो मीरा कहती गुड। तो मीरा ऐसे कह के वहाँ से अपना बैग उठा के फिर चली जाती है। तो अवनी वहीं खड़े होकर हंस रही होती है। तभी उसके पास सहारा आती है, कहती क्या मैडम किसको बतीसे निकाल निकाल के दिखा रही हो? तो कहती तुम्हें तो दिखा नहीं रही होंगी मैं। तो कहती हाँ खड़ूस, मुझे क्यों दिखाओगी, अब चलें घर, तुम्हें भी लेने आ गई होंगी ना। कहती हाँ। ओ मेरा बैग तो अंदर है, रुको मैं बैग लेके आती हूँ। तो ऐसे कह के अंदर से बैग उठाने जाती हैं। तो देखती है कि वहाँ पे रूम में मीरा का एक पेन गिरा होता है। तो ऐसे उठा लेती है, कहती है तो मीरा क्या है, जैसे उठा के उसे अपने पास रख लेती है, बहुत स्माइल करने लग जाती है। तो हाथ उस पेन जो होता है उसके हाथ में होता है और उसको बार बार देख रही होती है, स्माइल करते हुए ऐसे बाहर आ रही होती है। तो सारा कहती है वाह ये पेन कितना प्यारा, दिखाओ मुझे। कहती क्यों, तुम्हें देखो दूर रहो उस पेन से, समझी। तो उसे हाथ तक नहीं लगाने दे रही होती है, बार बार स्माइल को देख के बहुत स्माइल करती है। तो उस पेन को देख के सारा कहती है पेन में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हारी पतीसी नहीं रुक रही। यार अम्मी कुछ भी नहीं बताती। और फिर ये लोग स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ी देर में अम्मी का भाई लेने आ जाते हैं। तो अम्मी सारा को कहती है कि ठीक है यार मैं चलती हूँ। तो सारा कहती है देखो किस्मत का खेल देखो, कल तुम यहाँ पे खड़ी हुई थी और मैं चली गई थी, और आज मैं तुम जा रही हो तो मैं खड़ी हूँ। तो अम्मी हंसती है, कहती लेकिन कल मेरे पास एक और दोस्त थी जो आज तुम्हारे पास नहीं होगी। वो कहती क्या मतलब? वो कहती नहीं कुछ नहीं, चले। तो अम्मी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तो अम्मी का मूड बहुत अच्छा होता है। तो उसका भाई कहते जाते हो किसी का मूड बहुत ख़राब, तब तो बहुत अच्छा लग रहा है, राज क्या है? तो अम्मी स्माइल करती है और कहती है कि मेरी एक दोस्त की वजह से मैं इस बार मुझे लगता है मैं टॉप करूँगी। मतलब उसने मुझे 2 पेपर करवाया और दोनों उसी ने करवाया फुल पेपर। प्रो आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब वो इतनी अच्छी है ना, मैंने उसको इतना गलत समझा था ना। सच में मैं बहुत बुरी हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, अच्छे इंसानों को हमेशा बुरा समझती हूँ और बुरों को अच्छा। तो उसका भाई कहते हैं जैसे मम्मा को तुम बुरा समझते हो जबकि वो बहुत अच्छी हैं। तो अम्मी कहती ज़रूर ये बात करके मेरा मूड ख़राब करना ना, आप अच्छे से जान दो, जानबूझ के मेरा मूड ख़राब करते हो ना, जाओ बहुत गंदे हो, मैं नहीं बात करूँगी, बाइक रोको मुझे उतरना है। तो उसका बाइक तो चुप बैठो आराम से। तो ऐसे कहकर उसका ब्रो जो होता है बाइक चला रहा था। कहते अच्छा ठीक है अब मुझे बताओ कौन सी दोस्त है? वो सारा। कहती नहीं वो निकम्मी, वो तो एंड में जाके बिठा दिया सर ने, फुल चीटिंग करते हैं वो तो। कहते अच्छा फिर कोई ना कोई न्यू बनी है क्या? कहती हाँ न्यू बनी है। उसका भाई कहते अच्छा जी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। तो हमने हंसने लग जाते, कहती आपको लगता है मैं इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करूँगी, बट वो सच में बहुत अच्छी है। तो उसके भाई कहते एक सेकंड ये वो लड़की तो नहीं है जो कल उस टाइम तुम्हारे साथ थी और मुझे कह रही थी कि 1:30 बजे होता है? तो कहती हाँ वही है। आपको पता है वो सिर्फ 1 घंटा कल वहाँ पे रुकी रही क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली थी, मैं बहुत घबरा गई थी, सिर्फ मेरे साथ रुकने के लिए, मुझे रिलैक्स फील करवाने के लिए। ब्रो यू जस्ट मतलब मैं बता नहीं सकती मतलब कितनी ज़्यादा अच्छी है वो। तो मतलब उसकी तारीफ़ों में फुल बांधी जा रही होती है। तो इतनी देर में घर पहुँच जाते हैं। उसका भाई कहता है अच्छा जी जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं तो उस लड़की को घर बुलाना, मैं भी मिलूँगा उससे। पूरे रास्ते तुमने बस एक ही नाम सुनाया मुझे, वो लड़की बस लड़की का नाम ही बता दो। तो वह हंसती है, कहती है अच्छा जी मैं क्यों बताऊँ उसका नाम? तो उसके बाद कहते हैं अच्छा जी चलो मत बताओ अब घर तो चलो। कहती घर जाने का दिल नहीं करा, इतना अच्छा मूड है और आपकी जो मम्मा साहिबा हैं घर में वो मेरा मूड ख़राब कर देंगी। तो उसके ब्रो कहते क्या यार मम्मा साहिबा, तुम्हारी मम्मा नहीं है, चलो अंदर। तो ऐसे कह के उसे अंदर लेके जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे इन दोनों की लव स्टोरी में क्या होने वाला है, कब इन दोनों का प्यार का एहसास होगा और कब ये एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। सो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर ले जल्दी से लाइक कमेंट शेयर एंड हाँ चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। एक दिन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि मैं भावना एंड पीहू वाली स्टोरी अपलोड नहीं करी, जबकि फुल ही रॉन्ग बात है क्योंकि वो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ लेकिन वो मेरे इस चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे अपलोड हो रही है, लव का फंडा वाले पे। सो उसका लिंक जो है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो जाके वो वीडियो भी देखिएगा और उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार कीजिएगा। एकदम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।